आज इस 363 माता अमृता देवी पार्क के अंदर आज हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे। इसी कड़ी में आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए मुख्य अतिथि सरदार गुरचरण सिंह जी मुसाफिर, जो हमारे विधायक के फादर साहब है। जैसे बताया गया कि आना तो विधायक जी ने था, लेकिन उनका जो आज कोई स्पेशल सेशन है चंडीगढ़ के अंदर, तो आ नहीं पाए और उन्होंने अपने फादर साहब की जो है यहाँ ड्यूटी लगाई। इसके लिए मैं तहे दिल से अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा की ओर से इनको धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ हमारे प्रधान जी बलविंदर जी को भी मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने पिछले साल भी इन्होंने एक मुहिम शुरू की कि आप हम मिलके जो शहीद हुए 363 और जो शहीद हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, क्यों ना हम सभी की एक जगह जो है शहीदी दिवस मनाएं। और इन्होंने उपराला किया। और बलविंदर जी हमारी अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा की ओर से भी अब के बहुत अच्छा प्रोग्राम करने की ये फैसला था कि हम जोधपुर खेजंडी ना जाके जो है यहाँ शहीदी दिवस मनाएंगे, लेकिन हालात ऐसे बने कि वो प्रोग्राम हम नहीं जो है कर सके, क्योंकि पंजाब के हालात ऐसे हो गए थे। इसके साथ साथ मैं आभारी हूं हमारे अबोर के रेंज अफसर साहब फॉरेस्ट के, जिन्होंने अपना अमूल्य जो समय दिया और अपना स्टाफ लेके, इसके लिए मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ जो अलग अलग जिलों से फॉरेस्ट की टीम आज और जो रिटायर्ड है उन्होंने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए भी मैं तहे दिल से इनका आभारी हूं। मैं जो हमारी वाइल्ड लाइफ अबोर की टीम है, रेंज अफसर साहब बैठे हुए हमारे भाई मनजीत सिंह जी, इनका भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने जो अपना कीमती समय दिया, क्योंकि ये जो शहीद है ये कौम के नहीं है, ये दुनिया के लिए उन्होंने शहीदी दी थी। और मैं आभारी हूं सरवण जी सियार और हमारे अखिल भारतीय जीव रक्षा अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष पंजाब के श्री सुभाष जी का, जिन्होंने अपना बहुत ही अमूल्य समय, क्योंकि आगे एक हमारा जो बिश्नोई स्थापना दिवस उस कार्य में बिजी थे, लेकिन इन्होंने फिर भी समय दिया। इसके लिए भी मैं अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा की ओर से इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ साथ हमारी जीव रक्षा की टीम से आरडी बिश्नोई, विजय पाल जी, अशोक जी राज, राजकुमार जी जानी, सुरेंद्र जी लांबा और सतपाल जी सरपंच, क्योंकि जब भी कोई जीव रक्षा की बात होती है तो हमारी टीम तहे दिल से जो उसमें अपना पार्टिसिपेट करती है। तो मैं सबसे पहले तो 363 शहीदों को अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा बलिदान दिया और दुनिया के अंदर एक मिसाल पैदा की। वो बिश्नोई समाज के नहीं, वो दुनिया के जो शहीद है। और मैं इसके साथ साथ हमारे बहुत ही जुझारू आदरणीय स्वर्गीय श्री साहिब राम जी रोज को भी मैं अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं, कि उनका जीवन भी बहुत संघर्षशील रहा है। हमने बहुत साल इकट्ठे काम किया है और उन्होंने दिन रात एक करके बहुत मेहनत करके सभा को आगे ले जाने का काम किया था। इसके साथ साथ अलग अलग गांवों से आए हुए, अलग अलग कमेटियों से आए हुए सभी भाइयों का तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं। और बलविंदर जी, मैं एक बात आपके नॉलेज में लाना चाहता हूं
कि जो शहीदी जो दिवस है ये तारीखों के हिसाब से नहीं, ये तिथि के हिसाब से होता है। हो सकता है 12 तारीख आ जाए, हो सकता है 13 तारीख आ जाए, क्योंकि भादो सुदी 10वीं का जो ये खिडाना है, और भादो सुदी 10वीं को ही हम मनाते हैं, क्योंकि उस टाइम सम्मत के हिसाब से ये दिन आता है। और ये जो खेजड़ी गांव का जो खिडाना था, ये बहुत साल लोप रहा, लोग जाते थे आ जाते थे, लेकिन इसमें हमारे अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के संस्थापक और मेरे दादाजी चौधरी संत कुमार जी राड जब बीरबल जी शहीद हुए लोहावट के अंदर, तो वहां गए, तब वहां जाके उन्होंने कहा कि एक हमारे इतिहास के अंदर एक खिडाना आता है, उसका वर्णन है कि 363 नर नारियों ने बलिदान दिया, मैं वो जगह देखना चाहता हूं। तब वहां लोगों ने कहा कि नजदीक ही है वो, तो उन्होंने कहा वहां जाएंगे, नमन करेंगे। जब वो वहां गए तो मुसाफिर साहब मैं आपको बता दूं कि वहां 40 बाई 40 की एक जगह है, जहां माता देवी अमृता ने जो पहला बलिदान दिया, उस जगह पे जैसे यहाँ घास खड़ी है, चारे पासे घास, लेकिन 40 बाई 40 की जगह पे वहां कोई घास नहीं, आज भी नहीं है। तो उन्होंने इस बेटी को नमन किया, और जो लोग आसपास के गांव के आए थे, उन्होंने एक घोषणा की चौधरी संत कुमार बिश्नोई ने कि हम यहाँ मेला लगाएंगे। तो वहां के बुजुर्गों ने कहा कि साहब यहाँ बहुत आते हैं, बात करके जाते हैं, लेकिन मेला नहीं लगाते। उन्होंने कहा अगर आए तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यहाँ मेला लगाएंगे, और एक दिन चाहे हम रहे ना रहे, लेकिन ये मेला दुनिया के अंदर पता चलेगा कि 363 यहाँ शहीद हुए थे। और उसके साथ साथ इसका जो इतिहास है, 3 साल का समय लगा उन जो जितने बच्चे नर नारी और जिन्होंने बलिदान दिया, उनका नाम और किस गांव के थे, किस जाति से थे, वो सारा इतिहास। क्योंकि एक लड़ाई अगर सीधा जाके मेला तो कोई लगा सकता है, लेकिन क्यों राजघराना था, अगर मेला लगाते तो स्वाभाविक था कि वो कोर्ट में चले जाते। तो इसका जितना इतिहास था भई बाटों के पास था, क्योंकि भई बाट की जो भई है उसको कानून भी, कोर्ट भी उसको मान्यता देती है। तो वहां जाके भई बाटों से सारा जो है इतिहास इकट्ठा किया। उसके अंदर हमारे गंगानगर से कृष्ण जी सारन थे, रोडावाड़ी और गोपी जी थे, उनकी ड्यूटी लगाई कि और आप जाके जो है वो इतिहास इकट्ठा करो। वो किया, सारा इतिहास उसको पन्नों में अर्ज किया, और फिर जाके जो मेले के 78 के अंदर शुरुआत की। और प्रधान जी मैं आपको बता दूं, पहले मेले के अंदर 13 मंत्री थे, सेंटर के और प्रदेश के, और एक मुख्यमंत्री थे। लेकिन दुख होता है जब वहां जाते हैं तो वहां चौधरी संत कुमार बिश्नोई का नाम लेने से झिझकते हैं। क्यों झिझकते हैं? कि कुछ लोग जो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले वहां भी बैठे हैं। लेकिन मैं एक बात इस मंच से कहना चाहता हूं कि उन लोगों को राजनीतिक रोटियां सेकनी है, राजनीतिक रोटियां सेके, लेकिन जो हमारा जो बलिदान, जो शहीदी स्थल है, उसको जो है दूर रखना चाहिए। कि जब राजनीति और शहीदी स्थल इकट्ठे हो जाते हैं, हमने देखा है कि वो दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते, तो मारा होता है। तो ये बलविंदर जी की एक सोच थी कि हम इसको जो मनाए, और बलविंदर जी आपको हम विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि हमारी अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा की सभी टीम बैठी हुई है, कि जिस तरह सरवण जी ने कहा, बुलारों ने कहा कि आने वाला जो साल हम शहीदी दिवस जो है खेजड़ी ना जाके जो है यहाँ मनाएंगे, ये आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, और बड़ा जोर शोर से मनाएंगे, ये भी हम विश्वास दिलाते हैं। क्योंकि हमें तो खुशी है कि आपकी जो एनजीओ हमारा साथ दे रही है, इससे अच्छा जो हमारे लिए सौभाग्य की क्या बात होगी। तो इस जितने भी आए, तो मेनका गांधी जी एक बात कहा करते हैं कि सुनने वाले चाहे 10 हो, अगर नहीं सुनने वाले अगर 10,000 की भीड़ हो, कोई फायदा नहीं। तो आज जितने लोग आए ये सुन ले, और मैं आशा करता हूं कि हम यहां से जाएं
तो ये एक मन में लेके जाए कि वो शहीद है, हमारे परिवार का शहीद है, और जो हमें राह बताई है उस राह पे चले। थोड़ा सा मैं सिर्फ 5 मिनट और लेना चाहता हूं, क्योंकि जोधपुर के अंदर पर्यावरण सम्मेलन था, हमारे भजन लाल जी उस चीफ गेस्ट थे उसके अंदर। तो मुसाफिर साहब बहुगुणा जी आए, जो कह रहे कि मैं चिपको आंदोलन शुरू किया है। तो जब उन्होंने चिपको आंदोलन की बात की तो संत कुमार बिश्नोई ने एक बात कही थी कि बहुगुणा जी, जो आप बात सिखाने आए हो हमें, हमारे गुरु महाराज ने तो 500 साल पहले हमें सिखा दिया और हमने बलिदान दे दिया, तो लंका को मुंदरी दिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो इस बात का उन्होंने कहा कि मेरी बेइज्जती की। वो कभी बेइज्जती नहीं की है, आप जो ये कर रहे हो उन शहीदों की बेइज्जती कर रहे हो, शहीदों का जो सिर नीचा कर रहे हो। ये बात जब बिश्नोई कुल में पैदा होते हैं तो उसको पर्यावरण के लिए एक ऐसा संयोग या संस्कार मां के पेड़ से मिल जाता है कि वो चाहे हमारी आपस के अंदर कितनी भी पार्टीबाजी हो, लेकिन जब पर्यावरण के शिकार की बात आती है तो हम अपने प्राणों की आहुति, जैसे यहाँ हजारी जी का स्टेचू लगा हुआ है, अब वो भी जीना चाहते थे, वो भी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने शहीदी देनी उचित समझे। मैं उन हजारी जी मंजू को भी मन से कोटि कोटि नमन करता हूं। ये आरडी जी बैठे हुए हमारे बीच में। एक ऐसी घटना घटी, शिकारी थे, शिकार करके भागे रहे, भीड़ पड़े, और अपनी तरफ से तो ऐसा था कि वो इनको शहीद भी कर देते, ऐसी स्थिति बनी हुई थी। उन्होंने, मैं इनको भी धन्यवाद करता हूं, कैसे योद्धा हमारे समाज के अंदर है। आज ये जितने भी बैठे हैं और काम में तो पीछे हट जाएंगे मुसाफिर साहब, लेकिन जब शिकार की बात आती है तो हमारे शरीर के, हमारे लहू के अंदर उन 363 लोग जो हमारे शहीद हुए हैं, वो खून है, वो खून हमारा उमाड़ा ले लेता है। और मैं पुण्य सभी या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का, खासकर सरदार गुरचरण सिंह जी मुसाफिर ने जो इतनी उम्र में हमें समय दिया, और हमारी जो बाहर से जितनी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अगर जिलों से आए, पंजाब से, चाहे वो अभी मौके पे है या रिटायर्ड है, और खासकर मैं इस इलाके के और माता और बहनों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप आए हो। और ऐसी कामना करता हूं कि आने वाला जो अगला साल होगा, इसमें हम जो इतना बड़ा टेंट और इतना बड़ा हम लगाएंगे कि इतना बड़ा इलाके और बाहर से बहुत अच्छे अच्छे वक्ता और बहुत अच्छे अच्छे जो है वैज्ञानिक आएंगे, ज्ञानी आएंगे, ऐसा आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की।